सब हार गए तब उसने शुरू किया। क्या होता है जब जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन लेती है? ना दोस्ती बचती है, ना पैसा बचता है, ना परिवार बचता है, सिर्फ बचती है तो एक खामोशी। खामोशी यानी साइलेंस। लेकिन वही साइलेंस कभी कभी तुम्हारा कमबैक बन जाता है। ये कहानी है एक ऑर्डिनरी से लड़के की जिसके साथ कोई नहीं था, पर एक दिन दुनिया उसके साथ हो गई। नाम था रोहित। 20 साल का था। सपना था कि एक बड़ा डिजाइनर बनने है, पर उसका जो कॉलेज था, जो वहां पर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसका सपना था कि वो अच्छे से एक बहुत बड़ा डिजाइनर बन जाए। कॉलेज में तो फेल हो गया, इंटर्नशिप में भी रिजेक्ट हो गया। घर वाले जो थे वो भी कहते थे कि जो रियलिटी है ना, रियलिटी समझ, सपना देखना बंद कर। उसने सपना देखना छोड़ दिया, पर दुनिया ने उसे ऐसा मजबूर कर दिया कि उसने सपना देखना छोड़ दिया। क्योंकि सपना देखना कोई छोड़ता नहीं है, जब आपके ऊपर प्रेशर बनता है तब आप वो सपना देखना छोड़ देते हो। एक दिन की बात है कि वो रूम में अकेला बैठा था। उसके पास उसका लैपटॉप था और उसके पास उसकी एक नोटबुक थी। छोटा सा रूम था, आराम से उसमें बैठा हुआ था। उस रूम में सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में उसने अपना आइडिया जो है वो लिखना शुरू किया। रात भर स्केचेस बनाए उसने। उसने कपड़ों के डिजाइन, हर तरीके से जो जो उसके मन में डिजाइन आ रहा था उसने बनाए। और उसके बाद उसने यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको सीखा कि वो कैसे वर्क करता है। एक दिन बिना किसी सपोर्ट के उसने अपना पहला डिजाइन भेजा एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में। समझ रहे हो गाइस? मतलब सोच रहे हो, ठीक है जो भी है। उसने सोचा कि यार देखो मैंने लिख लिया है तो इसको ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भेज ही देता हूँ। तब क्या होता है, जो कि रिजल्ट आया टॉप 3। सब लोग एकदम हैरान हो गए कि ये कौन है। फिर उसने अपना एक इंस्टा पेज बनाया और उसे शुरू किया, और अपने जो लिखे हुए डिजाइन्स थे उसने उसमें दिखाने शुरू करे। एक फैशन लेबल ने डीएम किया उसको और बोला दैट वी वांट टू शो योर डिजाइन फॉर आवर न्यू शो। 2 साल बाद रोहित का लेबल पेरिस फैशन वीक में दिखाई दिया। समझ रहे हो गाइस? मतलब कि उसने सोचा उसे डिजाइनर बनना है, सबने उसको बोला नहीं तू फेल हो गया है, रियलिटी देख क्या कर रहा है। एक दिन वो अकेले बैठा था तो उसने सोचा भाई जो भी मेरे मन में सपने हैं, जो भी डिजाइन है, मैं वो सब इसमें लिख देता हूँ। उसने लिख दिए और लिखने के बाद जब उसने वो भेजे, कहाँ भेजे, एक कॉन्टेस्ट में भेजे, वहाँ टॉप 3 आया। और कुछ दिनों बाद इंस्टाग्राम पर उसको एक डीएम आ गया। उस डीएम के थ्रू उसका जो डिजाइन था ना, वो पेरिस फैशन वीक में दिखाया गया। समझ रहे हो? पेरिस इज द प्लेस जहां से डिजाइन्स बनते हैं, वहां उसको पहुंचने का मौका मिला। उसने इंटरव्यू में भी पता है क्या कहा, जब तुमसे सब दूर चले जाएं तब तुम्हें खुद को अपने पास लाना होता है। जब दुनिया तुमसे होप छोड़ दे, तुम खुद अपनी होप बन जाओ। उस उम्मीद को जगाओ जो तुमने देखी थी। आज उसका ब्रांड जो है वो 20 कंट्रीज में है, लेकिन वो अभी भी रुका नहीं है। वो हर रात स्केच बनाता है, वो हर रात कुछ नया सीखता है, वो हर रात ये देखता है कि जो भी मैंने डिजाइन बनाए हैं उनका आउटपुट क्या आ रहा है। तो दोस्तों, अगर कभी टूट जाओ या सब कुछ खत्म लगने लगे तो याद रखना गाइस, मेरा थोड़ा कैमरा ऐसे हो गया, सॉरी फॉर दैट। अगर कहानी में आपको कुछ फील हुआ ना अब तक, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कहानी की एक सीख जरूर समझे कि अगर जो तुम चाहोगे उसके लिए मेहनत करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। लोग क्या कहते हैं इससे सोचना छोड़ दो मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, बस इस कहानी से मैं आज आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि देखो, चाहे कोई आपको कुछ बोले, आपको अगर लगता है ना कि आप ये चीज कर सकते हो तो आपको वो चीज करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और अगर कहानी ने कुछ फील कराया हो तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, किसी ब्रोकन इंसान को ये जरूर भेज देना। आई होप उसके फेस पे वीडियो देख के मोटिवेशन आए और एक स्माइल आए। थैंक यू सो मच।